नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से 11वां उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण दो कारणों से रहा। पहला तो उन्होंने पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किए बिना भाषण दिया। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया। वैसे तीसरा कारण भी है कि उन्होंने अब हमेशा के लिए जय हिंद कहना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें अब नेहरू की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पसंद नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखंड समर्थक हूं, इसलिए मैंने उन्हें सुनने के लिए पूरे 98 मिनट खर्च किए। हालांकि मेरे समय का कोई मोल नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि मोदी ने अपने भाषण में पहली बार सेक्युलर नागरिक संहिता की बात अपने मुखार बिंदु से कही। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार सुना तो यकीन हो गया। अन्यथा मोदी और उनके करोड़ों भक्त लगातार संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग करते रहे हैं। मोदी एंड कंपनी का आरोप है कि संविधान में सेक्युलर शब्द था ही नहीं, इसे तो बाद में जोड़ा गया है। अब लगता है कि संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने वालों का आभार मानना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि यदि ये शब्द संविधान में न होता तो वे इसका इस्तेमाल कैसे करते। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लेकिन बार बार भ्रम हो रहा था कि वे रामलीला मैदान में भाजपा की किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, ना कि राष्ट्र को। उनके सामने राष्ट्र जैसे था ही नहीं। वे अपने पुरखों को निशाने पर रखे हुए थे। उन्होंने इतनी कृपा की कि न नेहरू, न इंदिरा और न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया। वैसे लतिया सभी को रहे थे और अच्छा लतिया रहे थे। इस मामले में मोदी जी का लोहा मानना पड़ेगा। बांग्लादेश में भी देश के स्वतंत्रता सेनानियों का हाल इसी तरह लतियाया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं भंग की गई, उनकी पार्टी के नेताओं की हत्या की गई और उनकी बेटी को देश निकाला दे दिया गया। गनीमत यह है कि हमारे यहाँ सियासी अदावत अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची है। मोदी जी दुनियादारी के फेर में नहीं पड़े हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती पर सिर्फ चिंता जताई है, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी। देते भी कैसे? वे तो बांग्लादेश की नई सरकार से भी दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। उन्हें बांग्लादेश से ही नहीं, सभी पड़ोसियों से दोस्ती बनाकर रखना चाहिए। अन्यथा अब कोई पड़ोसी दोस्त है ही कहां जो हमारा हो। प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति के बारे में दुनिया को कोई संकेत नहीं दिया। दुनिया निराश हो गई। मोदी जी के भाषण में सब कुछ था, लेकिन देश की जनता के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ था वो विपक्ष के लिए था, अल्पसंख्यकों के लिए था और अदालतों के लिए था। उनकी असली अदावत इन्हीं तीनों से है। मोदी जी ने सबसे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अतिथियों की 5वीं कतार में बैठा दिया। शायद उन्हें इससे बहुत सुख मिला हो। हर आदमी अपने सुख के लिए ही दूसरे को अपमानित करता है। अन्यथा राहुल गांधी के पास भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा है। वे भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठाए जा सकते थे, लेकिन ये संसद नहीं है जहां व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। सरकार की व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये देशद्रोह है और इसके अलावा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले उद्बोधन में देश को क्या उपहार दिया, ये हमें तो नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। डॉक्टरों की 75,000 सीटें जरूर बढ़ाई गई हैं, लेकिन इसका लाभ गरीब जनता को मिलेगा या अमीर मेडिकल कॉलेज संचालकों को, यह सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार वैसे भी सबसे पहले यानी जनता से पहले अपनी जनता यानी A1 और A2 का ख्याल रखती है। ये दोनों भी सरकार को वैसा ही समर्थन देते आ रहे हैं जैसा कि TDP या JDU। मोदी जी का भाषण अकेले हम ही नहीं, देश के करोड़ों लोग सुनते हैं। कम से कम वे 85 करोड़ लोग तो सुनते ही हैं, जिन्हें हमारी सरकार लगातार अनेक वर्षों से 1 जून की रोटी मुफ्त में दे रही है।
इस भीड़ को लगता है कि मुमकिन है कि मोदी जी 15 अगस्त को 5 किलो अन्न के साथ दाल और नमक भी मुफ्त देने की घोषणा करेंगे। मोदी जी को हमसे ज्यादा जानने वाले गोदी मीडिया का मानना है कि लाल किले से दिए गए उद्बोधन का अर्थ है कि यूसीसी को सेक्युलर कोर्ट संहिता का नया फ्लेवर दिया जाए, भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही, मतलब केजरीवाल जैसों पर कार्रवाई होती रहेगी, रिफॉर्म नहीं रुकेंगे। शिक्षा और रोजगार पर जोर जारी रहेगा और हिंदू मुसलमान होता रहेगा। मुमकिन है कि गोदी मीडिया का आकलन हमसे ज्यादा सही हो, इसलिए हम इससे इनकार भी नहीं करते और इसलिए हमेशा से मोदी जी के सामने नतमस्तक रहते हैं। हमारे ऐसे ही एक श्रोता ने हमें आगाह किया कि मोदी जी लाल किले से लगातार 11 साल से सुभाष चंद्र बोस का अपमान करते आ रहे हैं। आजाद हिंद फौज में अभिवादन के लिए जय हिंद शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना में प्रचलन में है। इस यादगार को चिरस्थायी बनाने के लिए पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से अपने उद्बोधन के बाद जय हिंद बोला करते थे, जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक जारी रहा। लेकिन अब मोदी जी जय हिंद नहीं कहते। सवाल यह है कि क्या मोदी जी जाने अनजाने में लगातार सुभाष चंद्र बोस का अपमान करते जा रहे हैं? संभवतः वे अपने संघ के संस्कारों से इतने प्रभावित हैं कि जय हिंद शब्द से नफरत करने लगे हैं। मोदी जी को शायद पता नहीं कि आजाद हिंद फौज को भारतीय सेना ने अपनाया है, सुभाष चंद्र बोस के हर योगदान को चिरस्थायी बनाया है। जय हिंद। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।